हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल टॉकीज। और आज हम बात करेंगे क्या बाइडेन भड़का रहे हैं यूक्रेन और रशिया की जंग दोबारा से। आपको पता ही होगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं यूएस के अंदर, लेकिन वो प्रेसिडेंट बनेंगे 30 जनवरी को, यानी भी काफी टाइम है। और ये चल रहा है फेज ट्रांजिशन का, यानी कि बाइडेन को बताएंगे ट्रम्प के किसको क्या बनाना है, डायरेक्टर ऑफ सीआईए, डायरेक्टर ऑफ दिस, डिफेंस का कौन मिनिस्टर होगा वगैरह वगैरह। और ये सब बन भी रहे हैं धीरे धीरे, कि आप देखेंगे धीरे धीरे ये ट्रांजिशन सारी आती जाएगी। लेकिन इसी के बीच बाइडेन ने एक गेम खेल दिया है। वो गेम क्या खेला है? बाइडेन ने बोला है यूक्रेन को कि आप जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं जो रशिया के अंदर मार सकते हैं, आप उनसे हमला करो। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले अमेरिका ने ये डिसाइड किया था कि हम F-16 फाइटर प्लेन्स भी देंगे यूक्रेन को, और जो कुछ कंट्रीज ने दिए भी उनको। बट मुझे तो सुनने में नहीं आया कि यूक्रेन ने कभी F-16 से यूज करके हमला किया हो रशिया के अंदर। रशिया ने बोला है एक चीज कि अगर हमारे अंदर हमला होता है मिसाइल से और अगर हथियार होंगे अमेरिकन, तो फिर ये सॉवरेनिटी ऑफ रशिया को हथियार हमला माना जाएगा और फिर हम बात देंगे डिफेंस करने के लिए। फिर हम नेटो को भी देख लेंगे और अमेरिका को भी देख लेंगे। और वही पूरी कोशिश कर रहे हैं रशिया वाले कि अगर ये होता है तो फिर जंग नहीं रुकने वाली और न्यूक्लियर अटैक तक हो सकते हैं। ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया पुतिन ने। और पुतिन का वो पता ही है, मास्टरमाइंड आदमी है। वो ना डरता किसी से ना कुछ, क्योंकि पहले वो ब्लैक कैट कमांडो रह चुका है रशियन फोर्स में, तो उसकी सोच तो आपको पता ही है कि किस तरह की होनी चाहिए। दूसरी बात, ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने बोला है कि मैं जैसे ही पावर में आऊंगा, मैं ये जितने भी वॉर चल रहे हैं, चाहे वो चल रहा है यूक्रेन का चाहे चल रहा है इसराइल का, दोनों को फंड नहीं करूंगा, बंद करूंगा मैं। हालांकि उसने आधी बात बोली है, क्योंकि उसकी सपोर्ट इसराइल को पूरी है और यूक्रेन को बिल्कुल भी नहीं। यूक्रेन को वो सीधा सीधा उसने बोल दिया कि मैं जैसे ही पावर में आऊंगा, मैं जिस दिन रास्ते बनूंगा 24 आवर्स के अंदर ये जंग बंद हो जाएगी यूक्रेन रशिया की। हो सकता है वो इंटरनल डील कर लें, क्योंकि अमेरिका को सेटल करना है ईरान को थ्रू इसराइल और डायरेक्ट। रशिया सेटल ज्यादा करना यूक्रेन को। हो सकता है अमेरिका डील कर ले कि ठीक है आप यूक्रेन को देख लो, हम इधर देख लेते हैं, आप इस तरफ मत आना, बोला नहीं आएंगे। और ये बड़ी पावर का गेम होते हैं, जो बिग पावर गेम होते हैं ऐसे ही होता है, चलते रहते हैं। डरा कौन, सहमा कौन नजर आ रहा है बीच में? यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की। हालांकि अभी उसको बोल दिया कि रशिया के अंदर हमला कर सकते हो, बट उसको पता है कि हमला करके ये जो बाइडेन साहब बैठे हैं, इनका तो अब खत्म हो चुका कैरियर। अब तो ट्रम्प पावर में है, ट्रम्प जो चाहे कर सकते हैं। और ट्रम्प ने पहले ही बोल दिया हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम फंड नहीं करेंगे, ना हथियार देंगे ना फंड करेंगे, तो फिर लड़ाई कैसे होगी? आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी, जेलेंस्की ने बोला था कि हम रशिया से बात करने को तैयार है, लेकिन हम बाइडेन से बात करेंगे, बाइडेन बात करेगा रशिया से, हम बात नहीं करेंगे। यानी वो भी अंदर से उसको भी शांति क्या फीलिंग आ रही है कि वो शांति कर लेते हैं, अमन चाहते हैं हम लोग। उन्हें पता है ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही हथियार देना बंद, पैसा देना बंद, सारी जंग तो पैसों की ही है। चाहे यूक्रेन बर्बाद हो रहा हो, लेकिन जेलेंस्की तो बन गया अरबपति। जो पैसे आ रहे हैं वो सारे तो उसके पास जा रहे हैं, वो तो अरबपति है, हर जगह वैल्यू है। आपको पता होगा यूक्रेन रशिया की वॉर से पहले जानता कौन था जेलेंस्की को? आपको पता था क्या राष्ट्रपति है यूक्रेन का? यूक्रेन देश भी सुना होगा शायद आपने मुश्किल से, लेकिन अब सुन लिया आपने, सब वॉर की वजह से हो रहा है। और मार के रशियन का ना भरता निकाल देगा, जैसे अमेरिका सब सपोर्ट हटाएगा तुरंत। क्यों? अमेरिकन सपोर्ट के बिना कितने टिक पाएगा यूक्रेन? पॉसिबल ही नहीं। नाटो वाले क्या करते हैं? नाटो का आपको पता है क्या होता है? नाटो संगठन तो 30-32 देशों का है, लेकिन सारी फंडिंग कौन करता है? यूएस। ट्रम्प ने वहां पे बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, या तो बराबर पैसे दो या फिर हम बंद करेंगे नौटंकी। पैसे सारे अमेरिका देगा तो लड़ाई अमेरिका सारे देश को लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? हम हमारे लड़ेंगे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जंग भड़केगी, क्या ये जंग रुकेगी? वैसे मुझे लगता है ये बाइडेन ने जो ये अलाउ किया है, अगर जेलेंस्की पागल ही होगा तो ये हमला करने वाला है, क्योंकि पता है जा चुका है बाइडेन। और ट्रम्प आने वाला है, ट्रम्प ने सीधा बोल दिया कि वी डोंट वांट फाइट, हम ये लड़ेंगे ही नहीं, खत्म कराएंगे इसको। तो अगर जेलेंस्की जाके 2-4 साल मार भी देता है मिसाइल्स रशिया में, कितना नुकसान हो जाएगा? उधर आपने न्यूज सुनी होगी कि जो नॉर्थ कोरिया की जो फौज है वो रशिया आ चुकी है यूक्रेन से लड़ने के लिए। तकरीबन 1100 फौजी उनके आ चुके हैं। कुछ न्यूज में कहते हैं 11,000 आ चुके हैं, पर फौज तो आई है। और आपको पता ही नॉर्थ कोरिया के लोग कैसे होते हैं, किम जोंग उनके लोग है भाई, उनको एक ही मतलब पता है कि जो मालिक ने बोला वो करना है। खैर आपकी क्या राय बताइए, और क्या ये वॉर बढ़ेगी या घटेगी? आप क्या राय बताइए। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि जनवरी आने के बाद ये फरवरी मार्च तक आनी खत्म हो जाएगी वॉर की। अब कौन मीडिएटर होगा? मे बी मोदी, मे बी ट्रम्प, मतलब दोनों बंदे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प और मोदी और पुतिन तीनों ही दोस्त हैं आपस में। खैर आपकी राय प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।